AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली स्थित घर के बाहर लगी नेम प्लेट पर स्याही फेंकी गई है और उसके ऊपर पोस्टर भी लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि संसद में शपथ के दौरान ओवैसी के जय फिलिस्तीन के नारे लगाने से नाराज कुछ लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। हाथों में पोस्टर लिए हुए एक लड़का वहां पहुंचा और ओवैसी की नेम प्लेट के ऊपर चिपका दिया। ये काम हमने करा है और देश के जितने भी यूथ हैं 140 करोड़ लोगों को इस काम को करना चाहिए। पोस्टर में लिखा था कि आई स्टैंड विद इजराइल। इतना ही नहीं, इस पोस्टर के जरिए उनकी संसद सदस्यता भी रद्द करने की मांग की गई। पोस्टर चिपकाने के बाद उस लड़के के साथ मौजूद लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टर हटा दिया। इस मौके पर ओवैसी ने राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। देखिए, मेरे घर पर ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है, ये कम से कम 10 से 15 मर्तबा इस तरह के वाकयात हो चुके हैं। पोस्टर लगाने वाले लोग ओवैसी के संसद में शपथ लेने के दौरान जय फिलिस्तीन के नारे लगाने से नाराज थे। फिलहाल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ओवैसी के घर के बाहर पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर विशेष समुदाय के लोगों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस समुदाय के लोगों को लगता है कि उन्हें गैर कानूनी काम करने की छूट मिल गई है। साथ ही उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस को सख्ती से निपटने के निर्देश भी दिए। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कुछ लोग गंभीर आपराधिक गतिविधियों के जरिए राज्य में शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने हाल ही में सामने आए दुष्कर्म के कई मामलों का भी जिक्र किया और ऐसे लोगों के साथ सख्ती से पेश आने की बात कही। এটা প্যাটার্ন, কিছুমান বিশেষ লোক, বিশেষ ব্যক্তি, বিশেষ ঘটনা, এই ধৰণৰ ঘটনা আমাৰ মাজত পোহৰত আহিছে। অসম আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা হাতত ল'ব লাগে আৰু এই বিষয়টোৱে আমাক চিন্তিত কৰিছে। ইয়াৰ আমি উত্তৰ বিচাৰি উলিয়াম। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की घटनाओं को लेकर वो चिंतित हैं और जल्द ही इसका उचित समाधान निकालेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा के इस बयान पर अब विवाद खड़ा होते देर नहीं लगी। कांग्रेस ने इस बयान को लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा को आड़े हाथों लिया और एक खास वर्ग को निशाना बनाने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस ने कहा कि सिर्फ असम के मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि बीजेपी की नीति भी लोगों को आपस में लड़ाने की रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी हो या बीजेपी हो, कोई भी हो, सब यही चाहते हैं ये देश की हर कोने कोने में एक दूसरे से लड़े, एक दूसरे से जाति के बीच में ये संघर्ष आ जाए। तो वहीं बीजेपी ने हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान का समर्थन किया। असम के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो बोला है वो बिल्कुल सच है। ये पहला मामला नहीं है जब हेमंत बिस्वा शर्मा ने खास समुदाय को निशाना बनाते हुए बयान दिया हो। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी उन्होंने ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि एक विशेष समुदाय के लोगों ने सारा लाभ मोदी सरकार से लिया लेकिन वोट कांग्रेस को दिया। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कम सीटें मिलने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सक्रिय हो गया है और एक साथ कई वरिष्ठ प्रचारकों के केंद्र बदल दिए, जिसके लिए आरएसएस के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने लखनऊ में बैठक की और यूपी और उत्तराखंड में बड़े बदलाव का ऐलान किया। सूत्रों के मुताबिक पूर्वी यूपी के सह क्षेत्र संपर्क मनोज का केंद्र अयोध्या से हटाकर गोरखपुर किया गया। अखिल भारतीय सह गो सेवा प्रमुख नवल किशोर का केंद्र प्रकृति भारती मोहनलाल गंज लखनऊ किया गया। पूर्वी यूपी क्षेत्र के सेवा प्रमुख युद्धवीर का केंद्र सुल्तानपुर से हटाकर सेवा भारती कार्यालय काशी किया गया। इसी तरह पूर्वी यूपी क्षेत्र के मुख्य मार्ग संपर्क प्रमुख राजेंद्र सक्सेना का केंद्र काशी से हटाकर लखनऊ कर दिया गया। इसके अलावा क्षेत्र के पर्यावरण प्रमुख अजय कुमार को काशी क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक प्रमुख राजेंद्र सिंह का केंद्र कानपुर से हटाकर भारती भवन लखनऊ किया गया है। संघ में प्रचारक प्रमुख का पद काफी अहमियत रखता है। प्रचारकों के हर प्रकार से चिंता करने का कार्य प्रचारक प्रमुख ही करते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में 22 जून को जमीन कब्जे को लेकर सरेआम गोलियां चलाकर कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। फायरिंग के मुख्य आरोपी राजीव राणा पर एक्शन के बाद अब बीडीए ने दूसरे गुट के आरोपी पर भी शिकंजा कस दिया और आरोपी आदित्य उपाध्याय पर भी बुलडोजर कार्रवाई हुई। भारी पुलिस फोर्स के साथ बरेली विकास प्राधिकरण की टीम ने आदित्य उपाध्याय के आलीशान सांवरिया रिजॉर्ट को ढहा दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। इससे पहले गुरुवार को राजीव राणा के होटल और मॉल पर बुलडोजर चला था। दरअसल 22 जून को जमीन पर कब्जा करने को लेकर दो गुटों में सरेआम फायरिंग हुई थी, जिसमें राजीव राणा और आदित्य उपाध्याय आरोपी हैं।
इस दौरान पीलीभीत हाईवे पर करीब 100 राउंड फायरिंग हुई थी। बीच सड़क पर खुलेआम फायरिंग की घटना से शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल उठे थे। शासन ने इस मामले में रिपोर्ट तलब की थी। इसके बाद पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने में जुटा है। लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में 7 चरण में हिंसा हुई और इसका आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा। चुनाव के बाद अब बुलडोजर एक्शन हुआ तो बीजेपी ने आरोप ममता सरकार पर मढ़ दिया। कोलकाता के तारातला इलाके में बीजेपी महिला मोर्चा के दफ्तर को पुलिस ने बुलडोजर से गिरा दिया। 79 नंबर वार्ड के ये ऑफिस था, लेकिन इस ऑफिस को अचानक से कल पुलिस आकर बुलडोजर से तोड़ दिया। हालांकि कोलकाता हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था एक बस्ती को हटाने के लिए, लेकिन वो यहाँ पर नहीं था। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी और पुलिस ने मिलकर टारगेट करके बीजेपी दफ्तर पर बुलडोजर चलाया और यहाँ पर टोटल वोट बीजेपी को गिरा है। तो इसका टारगेट किया गया है कि ये पार्टी ऑफिस को यदि तोड़ दिया जाए तो यहाँ का संगठन मजबूत के बजाय कमजोर हो जाएगा। दरअसल सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता समेत पूरे बंगाल में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। भारत सरकार ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है, तो अब भारतीय रेलवे भी सरकार की मदद के लिए आगे आया है। साल 2030 तक नेशनल ट्रांसपोर्टर यानी इंडियन रेलवेज ने ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारतीय रेलवे ने काम भी करना शुरू कर दिया है। सेंट्रल रेलवे ने पहली बार फ्लोटिंग सोलर प्लांट इंस्टॉल किया है। सेंट्रल रेलवे ने इगतपुरी झील पर 10 मेगावाट पीक यानी मेगावाट पीक कैपेसिटी वाला सोलर प्लांट इंस्टॉल किया है। इसके अलावा साल 2030 तक शून्य कार्बन एमिटर के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मध्य रेलवे ने रेलवे स्टेशन और इमारतों की छत पर सोलर पैनल लगाए हैं। रेलवे ने 12.05 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं, जिनमें से 4 मेगावाट और एनर्जी प्लांट पिछले साल ही उपलब्ध हो गए थे। रेलवे इस साल 7 मेगावाट और ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। ये प्लांट 2.5 लाख पेड़ों को बचाने के बराबर है, जिसका मतलब है कि इससे मिलने वाला लाभ 2.5 लाख पेड़ों से मिलने वाले लाभ के बराबर होगा। हम आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में रेलवे की हर महीने होने वाली बिजली खपत 246.62 मिलियन यूनिट है। अगर रेलवे के सभी सोलर प्लांट सुचारू रूप से चालू हो जाएंगे तब बिजली की खपत में 70% हिस्सा ग्रीन एनर्जी का होगा। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले की गूंज लोकसभा में भी सुनाई दी। विपक्ष के सांसदों ने इस मामले पर चर्चा कराने की मांग की और जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा से पहले विपक्ष नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा कराने की मांग पर अड़ गया। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए। जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष उन्हें इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय देने की बात कहते रहे, लेकिन विपक्ष नहीं माना और इस मुद्दे पर चर्चा की मांग पर अड़ा रहा। वरिष्ठ नेता है आपको पूरा समय पूरा वक्त देंगे। अध्यक्ष महोदय के बार बार मना करने पर भी विपक्ष नहीं माना, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। सिर्फ लोकसभा ही नहीं बल्कि राज्यसभा में भी नीट पेपर लीक का मुद्दा उठा और वहां भी इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल बताते हुए इस मामले पर तत्काल चर्चा कराने की मांग की। देश में परेशानी होती है, आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। नीट का एग्जामिनेशन बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। तो क्या है? सभापति के मना करने के बावजूद विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा और हंगामा करता रहा, जिसके बाद बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। इनका उद्देश्य सवाल का जवाब और जवाब के सवाल में नहीं है, इनका उद्देश्य बवाल में अधिक दिखाई पड़ रहा है। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने भी इस मुद्दे पर सरकार का बचाव किया और विपक्षी दलों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की मांग की। गवर्नमेंट हैज टेकन द डिसीजन, इट इज द राइट डिसीजन। द कंसर्न्ड मिनिस्टर has taken the decision till the inquiry is completed. You can't take responsibility and damage the image of the government. इस बीच नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने कार्रवाई तेज कर दी। सीबीआई की टीम इस मामले के आरोपी चिंटू और मुकेश कुमार को अलग अलग ठिकानों पर लेकर गई और छानबीन की।
साथ ही ईडी के अधिकारियों ने भी चिंटू और मुकेश से पूछताछ की। बताया गया कि सीबीआई आरोपी चिंटू और मुकेश के साथ अलग अलग जगहों पर गई और पेपर लीक मामले में मिले सबूतों को पुख्ता करने की कोशिश की। तो वहीं झारखंड के हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल पर भी शिकंजा कस दिया, क्योंकि सीबीआई ने तीसरे दिन भी प्रिंसिपल एहसानुल हक से पूछताछ की। हजारीबाग के चरही गेस्ट हाउस में एहसानुल हक से पूछताछ की गई। प्रिंसिपल के अलावा कई और आरोपियों से भी पूछताछ हुई। अब इस मामले की जांच का दायरा बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया। सीबीआई को शक है कि अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार आरोपियों का लिंक एक ही है और यही वजह है कि सीबीआई सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर छानबीन कर रही है। वहीं सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में बिहार की राजधानी पटना में ताबड़तोड़ छापे मारे। ये छापेमारी पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के रिश्तेदार रॉकी की तलाश में की गई और इसके लिए सीबीआई की टीम पटना के अलग अलग इलाकों में पहुंची और छानबीन की। जानकारी के मुताबिक रॉकी ने ही हजारीबाग में नीट पेपर लीक कराने का प्लान बनाया था। पेपर निकालने के बाद रॉकी ने पटना के डॉक्टरों से उसका जवाब तैयार करवाया था और फिर 5 मई को रॉकी ने ही पटना में चिंटू के मोबाइल पर पेपर भेजा था। मामले के खुलासे के बाद से ही पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया और उसका रिश्तेदार रॉकी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। इसी बीच नीट पेपर धांधली में गुजरात से गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों को सीबीआई ने गोधरा कोर्ट में पेश किया और कस्टडी की मांग की, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। और अब इस समय बड़ी खबर आपको बता दें, नीट पेपर लीक पर ये बड़ी खबर, हजारीबाग से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले इनसे पूछताछ हुई और संतोषजनक जवाब जब सीबीआई को नहीं मिले तो ओएसिस स्कूल से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को। तो नीट पेपर लीक में ये बड़ी गिरफ्तारी अब ओएसिस स्कूल से हुई है। वो स्कूल जो कि सेंटर था परीक्षा का, तो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ओएसिस स्कूल के ये प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल हैं। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल गिरफ्तार, पहले पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम ने तलब किया था। जी न्यूज संवाददाता प्रमोद मेरे साथ लाइव जुड़ रहे। प्रमोद, क्या खबर पर अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल नीट पेपर लीक मामले में जांच करते हुए अब सीबीआई के हाथ में 2 ऐसी कड़ी हाथ लगी है जो कि झारखंड के हजारीबाग के स्कूल ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम को सीबीआई ने 2 दिन की मैराथन पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। इनको पूछताछ के दौरान कई जगहों पे लेके गए थे, बैंक, एसबीआई बैंक भी लेके गए थे। एहसानुल हक जो प्रिंसिपल है वो एनटीए के सिटी कोऑर्डिनेटर भी थे और साथ में इम्तियाज वाइस प्रिंसिपल के साथ जिस स्कूल में पेपर हुआ था उस सेंटर का कोऑर्डिनेटर भी था। इनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी और इस मामले में जो ई रिक्शा चालक था उसे भी बुलाया गया, उससे भी पूछताछ की गई थी। इन दोनों को की जब भूमिका पूरी तरीके से स्पष्ट हुई है, इसके बाद इनकी गिरफ्तारी डाली गई है और इनको अब झारखंड से जो है बिहार ले जाया जा रहा है। वहाँ इन्हें कोर्ट में पेश करके इनकी रिमांड ली जाएगी ताकि आगे की जांच जो है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद इस पूरी जानकारी के लिए। और बात पते की मैं अगली खबर का रुख करेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नीट पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में आज हंगामा किया और सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप भी लगाया। और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने माइक बंद करने की बात कही। हालांकि लोकसभा स्पीकर ने इस पर सफाई दी और कहा कि वो माइक नहीं बंद करते हैं। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। लोकसभा अध्यक्ष के कहने के बाद राहुल गांधी ने माइक का मुद्दा उठाया। सर माइक तो दे दीजिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की साजिश कर रही है, क्योंकि राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। लेकिन ये बात कहने पे भी के बावजूद उनके माइक को बंद किया गया। जब नेता विपक्ष के माइक को बंद किया जाएगा इतने अति महत्वपूर्ण विषय को, जिस रूप से वो राजनीति से भी ऊपर उठ के उठा रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि स्वाभाविक है कि विपक्ष में के सांसदों में इस बात पर रोष पनपा। तो वहीं राज्यसभा में भी कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिली जहां विपक्ष ने नीट के मुद्दे पर हंगामा किया और माइक बंद करने का आरोप लगाया। जब लोग देश में परेशानी होती है, आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। नीट का एग्जामिनेशन बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। आई डू नॉट क्या है 7 साल में 70? I am not getting no.
leader of the opposition is expected to confine to the issue. No, sorry, please. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कल बैठक होनी है और बताया जा रहा है कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव के परिणामों की समीक्षा की जाएगी, जिसके लिए नीतीश कुमार पार्टी के कई नेताओं के साथ दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में कल जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। इस बैठक में जेडीयू के कई नेता शामिल होंगे। बैठक के दौरान कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए नीतीश संगठनात्मक रूप से कुछ निर्णय ले सकते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। और इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, हाईकोर्ट से उनको बड़ी राहत मिली है। कथित जमीन घोटाले में गिरफ्तार किए गए हेमंत सोरेन को आज हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। पिछली सुनवाई में हेमंत सोरेन की जमानत पर हाईकोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था, लेकिन आज हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 महीने बाद जेल से रिहा हो गए। बेल बॉन्ड भरने के बाद हेमंत सोरेन की जेल से रिहाई हुई। जेल से बाहर आते ही उन्होंने हाईकोर्ट का आभार जताया और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं पत्रकार बंद है, कहीं सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोग, और उनकी आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद जेएमएम कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह नजर आया है। लातेहार में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और आतिशबाजी कर हेमंत सोरेन की रिहाई का जश्न मनाया। तो वहीं हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन खुद सोरेन को लेने सीएम आवास से जेल पहुंची और सोरेन की जमानत पर खुशी जाहिर करते हुए हाईकोर्ट का धन्यवाद किया। बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले हाईकोर्ट माननीय सबको धन्यवाद देना चाहूंगी और इतने दिनों के बाद, इतने महीनों के बाद ये दिन आया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।